हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप सभी का उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का जो पार्ट 2 है उसका जो चैप्टर 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, उसके कुछ भाग को हम लोग देख चुके हैं, कुछ पार्ट्स को देख चुके हैं। जैसे प्रकाश क्या होता है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, वो भी दर्पणों पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दर्पण क्या है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। दर्पण किसी कांच का वह भाग, किसी कांच का वह भाग जिसका एक पृष्ठ जिसका एक पृष्ठ चमकदार अथवा परावर्तक चमकदार अथवा परावर्तक हो और दूसरा पृष्ठ चांदी अथवा पारे का लेप किया हो, का पारे की पॉलिश, आप बोल सकते हैं। लेप मतलब पारे की पॉलिश किया हुआ हो, किया हो आप ऐसे लिख सकते हैं, किया गया हो दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों, यह है दर्पण की डेफिनेशन। दर्पण मतलब मिरर, ठीक है ना। मिरर क्या होता है, तो किसी कांच का वह भाग जिसका एक पृष्ठ चमकदार अथवा परावर्तक हो और दूसरा पृष्ठ चांदी अथवा पारे की पॉलिश किया गया हो, ठीक है। यानी कि दूसरे पृष्ठ पर हम चांदी या पारे का जो है कि लेप लगा सकते हैं, और उसके ऊपर जो है कि लाल ऑक्साइड का भी कुछ लोग लेप लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी कांच के भाग के एक पृष्ठ को खुले छोड़ दें, मतलब वैसे ही छोड़ दें, चमकदार उसका पृष्ठ छोड़ दिया जाए, और दूसरे पृष्ठ पर पारे अथवा चांदी का लेप लगा दिया जाए, तो वो जो कांच हो जाएगा या कांच का जो अलग प्रकृति बन जाएगी, उसको हम दर्पण बोलेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। और छोटी सी परिभाषा अगर बताएं तो कांच का वह भाग जिसमें हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे दर्पण, ठीक है। यानी कि दर्पण का कहलाएगा वो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट विद्यार्थी, इसके जस्ट बाद हमें पढ़ना है कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। दर्पण वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका दर्पण के प्रकार, ठीक है।
दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। तो स्टूडेंट, मिरर दो ही प्रकार के होते हैं, यानी कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, देखते हैं। पहला समतल दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। दूसरा गोली दर्पण। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और दूसरा गोली दर्पण। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले समतल दर्पण, ठीक है ना। व्हाट इज द प्लेन मिरर? तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक, ऐसा दर्पण, या आप ऐसे लिख सकते हैं वह दर्पण, वह दर्पण जिसका वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समतल समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है विद्यार्थी, तो यहाँ पर जो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, समतल दर्पण क्या होता है। ऐसा दर्पण चाहे वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी कि जिस भाग से परावर्तन होना है, प्रकाश का परावर्तन जिस भाग से होता है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। यानी कोई भी दर्पण जो होगा, ठीक है, उसके जिस भाग से परावर्तन होगा, उसके जिस भाग से परावर्तन होगा उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। और जिस भाग से परावर्तन नहीं होता उसको तो वो तो क्या बोलते हैं उसको, वो पॉलिश किया हुआ पृष्ठ हो जाएगा जिस पे लेप लगा होता है, तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ठीक है, समतल दर्पण के एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो समतल दर्पण आप लोग देखे भी होंगे। अक्सर हम लोग सुबह सुबह या कह सकते हैं कि जो अपने घरों में अपना फेस देखने के लिए जो मिरर इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है ना, वो समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब समतल दर्पण के गुण देख लेते हैं विद्यार्थी की। समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु कितनी दूर पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो या वस्तु किस समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला गुण हो जाएगा विद्यार्थी समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब
बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है। इसका जो पहला गुण है, समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है। आभासी मतलब ऐसा ऐसा इमेज, यानी कि ऐसा प्रतिबिंब जिसमें हमें आभास होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है। ठीक है। तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि, या अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि जो प्रकाश किरणें होती हैं, अगर आपको पता होगा तो जो प्रकाश किरणें होती हैं, अगर कहीं भी प्रतिबिंब बनना होता है तो उस पर मुख्यतः दो किरणों की जरूरत पड़ती है विद्यार्थी। ठीक है ना। अगर दो किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं एक बिंदु पर, ठीक है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है। ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से कहीं दोनों किरणें नहीं मिल रही होती हैं, उसको हम लोग जबरदस्ती मिलाते हैं, या कह सकते हैं कि वो काल्पनिक किरणों द्वारा कहीं प्रतिबिंब फॉर्म हो रहा है, यानी कि इमेज बन रहा हो, तो उसको उस इमेज को बोलते हैं आभासी, यानी कि हमें ऐसा लग रहा होता है परंतु। ओके दोस्तों, ठीक है। देखते हैं हम लोग पहला समतल दर्पण के गुण में हम लोग देख लिए थे पहला गुण क्या होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा इसका जो गुण है उसको हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है, बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के बराबर होता है। नेक्स्ट जो गुण है इसका, तीसरा गुण, मतलब जो दूसरा गुण अभी देखे हैं दोस्तों, इसमें जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु होगी उतनी ही बड़ी उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप समतल दर्पण के सामने कहीं खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब जितनी आपकी लंबाई है उस लंबाई के बराबर उसमें प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। यानी कि वस्तु के बराबर उसमें प्रतिबिंब बनता है, मतलब उसकी इमेज बनती है। ठीक है। तीसरा गुण, तीसरे गुण में हम लोग देखेंगे विद्यार्थी कि जो वस्तु होता है, ठीक है ना, वस्तु अगर हम समतल दर्पण के सामने जितनी दूर रखेंगे वस्तु को, उतनी दूर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो तीसरा जो गुण है वो यह है कि समतल दर्पण के सामने, ठीक है, जितनी दूर वस्तु होती है, जितनी दूर वस्तु होती है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पर उतनी ही दूर प्राप्त होता है, उतनी ही दूर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसके तीन गुण हो गए हैं, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के तीन गुण। पहला
पहला जो गुण है वो दर्पण पर यानी समतल दर्पण पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो सदैव आभासी एवं सीधा होता है, ठीक है। दूसरा जो गुण है, समतल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव वस्तु के बराबर होता है, यानी कि वस्तु जितनी बड़ी होती है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है, ठीक है। और तीसरा जो गुण है वो आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूर रखी जाती है, ठीक है ना, यानी कि वस्तु की जो दूरी है और दर्पण की जो दूरी है, ठीक है, वो जितनी दूर रहेगी उतना ही दूर उस दर्पण पर उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए, जो चौथा गुण है, ठीक है, समतल दर्पण पर व्यक्ति के बाएं हाथ का प्रतिबिंब समतल दर्पण पर व्यक्ति के बाएं हाथ का प्रतिबिंब उसका दाएं हाथ का प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, का प्रतिबिंब बन जाता है। इस स्थिति को पार्श्व व्युत्क्रम की स्थिति कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है यानी कि जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आपको यह देखना है, यानी कि यहाँ पर जो लिखा गया है ना कि समतल दर्पण पर व्यक्ति के बाएं हाथ का प्रतिबिंब उसका दाएं हाथ का प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब यह है कि यदि आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो समतल दर्पण के सामने जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड की तरफ दिखता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब यानी कि लेफ्ट हैंड का जो प्रतिबिंब है वो राइट साइड आपको दिखाई देता है, ठीक है। सपोज करिए कि अगर कोई लड़की है, ठीक है, तो वो अपने फेस में सपोज करिए कि कुछ आभूषण वगैरह अगर वो पहन रखी है तो उसमें उसका जो लेफ्ट, अगर वो अपने फेस को देखना चाहती है तो उस समय अगर देखेंगे तो जो उसका लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो राइट साइड दिखाई देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस वाली स्थिति को बोलते हैं हम लोग पार्श्व व्युत्क्रम, यानी कि लेफ्ट का राइट हो जाना और राइट का लेफ्ट हो जाना, ठीक है। ये जो स्थिति होती है वो समतल दर्पण में देखने को मिलती है, ठीक है। तो लगभग में इसके जितने भी गुण थे विद्यार्थी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे गोली दर्पण क्या होते हैं, यानी कि समतल दर्पण। सबसे पहले हम लोग देखें दर्पण क्या होता है, फिर उसके बाद दर्पण के प्रकार देखे। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग कि गोली दर्पण क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दर्पण किसी कांच का वह भाग जिसका एक पृष्ठ चमकदार अथवा परावर्तक हो तथा दूसरा पृष्ठ चांदी अथवा पारे की पालिश किया गया हो, यानी कि दूसरे पृष्ठ पर उसके चांदी अथवा पारे का पालिश किया गया हो, ठीक है, दर्पण कहलाता है, यानी कि उसको मिरर कहेंगे। या सामान्य तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु जिसमें हम अपना इमेज देख सकते हैं या जिसमें किसी और का भी इमेज दिखाई देता हो, ठीक है, उसको हम लोग दर्पण सामान्यतः बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दर्पण के प्रकार। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण हम लोग देख लिए हैं। समतल दर्पण क्या होता है,
वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। उसके बाद जो है कि समतल दर्पण के गुण देख लिए कि समतल दर्पण पर अगर समतल दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई हमें। नेक्स्ट है गोली दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण देखते हैं कि गोली दर्पण क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। गोली दर्पण, वह दर्पण वह दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। गोली दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, ठीक है, गोली दर्पण कहलाता है। जैसे गोली दर्पण, जैसे मान लीजिए उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण इनको हम लोग जानते हैं कि गोली दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। यानी गोली दर्पण के प्रकार हम लोग देखेंगे। गोली दर्पण के प्रकार, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, या आप समझ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो गोली दर्पण मुख्य से दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण, ठीक है, देखते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में
बाहर की ओर बीच में कुछ बाहर की ओर उभरा हुआ हो। उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा दर्पण जो जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में कुछ उभरा हुआ हो, वो भी बाहर की तरफ, ठीक है ना, बाहर की ओर उभरा हुआ होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण को ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण मतलब विद्यार्थी डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना, डाइवर्जिंग मिरर के रूप में लिख करते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर। उत्तल दर्पण को अपसारी मिरर, अपसारी दर्पण यानी कि डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, भी कहते हैं। क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को, ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। ठीक है, फैलाते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं। फैलाते हैं। ठीक है, इनको हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। ठीक है ना, यानी कि उत्तल दर्पण का ऐसा स्वभाव होता है या ऐसा नेचर होता है कि इस पर जो भी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी वो उनका परावर्तन कुछ इस प्रकार से होगा कि वो सारी किरणें फैल जाएंगी। ठीक है, चलिए इसका एक इमेज देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अवतल दर्पण देखेंगे। इसका इमेज, जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण है। उत्तल दर्पण की जो बनावट होती है विद्यार्थी, वो कुछ इस प्रकार से होती है उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए ये जो दर्पण है वो है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है और ये दो प्रकाश किरणें यहाँ से आपतित हो रही हैं। ठीक है, तो इनको बोलेंगे प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरणें। ठीक है, आपतित
प्रकाश किरणें। ठीक है। जैसे ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पे, इस वाले पृष्ठ को बोलते हैं दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। ये वाला जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है वो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, इसको परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। जैसे ही दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पे पहुंचेंगी या पड़ेंगी तो इनका परावर्तन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। का परावर्तन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जितने विकिरण हैं सब क्या हो रही हैं, फैल जा रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देख लेते हैं विद्यार्थी। वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ पृष्ठ बीच में अंदर की ओर कुछ दबा हुआ हो, अंदर की ओर कुछ दबा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है विद्यार्थी, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में अंदर की ओर कुछ दबा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं विद्यार्थी। ठीक है ना, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अभिसारी का मतलब ये होता है विद्यार्थी कि अगर ऐसा कोई दर्पण जो प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करता हो, एकत्रित करता हो, उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अभिसारी। ठीक है, अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग। ऐसे दर्पण जो कन्वर्ज कर देते हैं, जो भी लाइट होती है, लाइट की किरणें जो भी होती हैं, प्रकाश की किरणें, उनको अगर कोई दर्पण एक बिंदु पर इकट्ठा करता है तो उस दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। यानी कि अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को
एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं, ठीक है, एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, इकट्ठा ही लिख लो ठीक रहेगा, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, मतलब ये फैलाते नहीं है, ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण होता है वो फैलाता है प्रकाश किरणों को। जब भी उसके ऊपर कोई भी प्रकाश किरण जाती है तो उसका परावर्तन कुछ इस प्रकार से होता है कि सारी किरणें फैल जाती हैं, ठीक है ना, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। लेकिन अवतल दर्पण की प्रकृति कुछ इस प्रकार से नहीं होती है। अवतल दर्पण की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है विद्यार्थी कि इस पर जैसे ही प्रकाश किरणें पड़ती हैं उनका परावर्तन कुछ इस प्रकार से होता है कि वो सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। इसीलिए अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रकाश किरणों को कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, आइए इसका फिगर देख लेते हैं, अवतल दर्पण का फिगर कैसा होगा। ठीक है, मतलब आप समझिए अवतल दर्पण की डेफिनेशन हम जब बता रहे थे तो आपको उसमें बताया गया था कि ऐसा दर्पण या वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो, ठीक है ना, यानी कि जिस पर आपको प्रकाश का परावर्तन देखना है, जिस पृष्ठ पर, वो अंदर की ओर बीच में कुछ दबा हुआ होगा, ठीक है, और उसके यानी कि प्रकाश का परावर्तन उस दबे भाग से होगा, और उसके जो दूसरा उसका जो दूसरा पृष्ठ होगा उसके दूसरे पृष्ठ पर जो है कि कलई की गई होगी। कलई मतलब वही जो चांदी की लेप है, ठीक है, या पारे का लेप जो भी है वो किया जाता है। चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है जिस पर जो कलई है कुछ इसके ऊपरी भाग पे करते हैं और दबे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए इस वाली लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। जो भी किरणें जा रही हैं, सपोज करिए कि मैं दो किरण लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, दो किरण, दो समांतर किरणें लेके चलते हैं, ठीक है, दो समांतर किरणें यहाँ से आपतित करवाते हैं। ये दोनों समांतर किरणें जब भी इसके परावर्तक पृष्ठ पर जाएंगी या पड़ेंगी, ठीक है, तो इनका परावर्तन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ये दोनों ही किरणें एक बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है ना, दोनों ही किरणें एक बिंदु पर मिलेंगी। आगे हम लोग देखेंगे बहुत विभिन्न प्रकार की इसमें डेफिनेशन होती है, जैसे मुख्य अक्ष हो गया, क्या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग इमेज को देख रहे हैं, तो इमेज में आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, ठीक है, वो किसी बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं, ठीक है ना, किसी बिंदु पर मिल रही हैं, और इस बिंदु को ही हम लोग बोलेंगे, यानी कि ये देख सकते हैं कि जो भी प्रकाश किरणें हैं वो एकत्रित होती हुई नजर आ रही हैं आपको। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो प्रकाश किरणें वो फैल नहीं रही हैं, और यही इसका गुण होता है, यानी कि अवतल दर्पण का जो गुण है, क्वालिटी है, वो क्या करता है कि सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये दर्पण का नामकरण कर दूँ, ठीक है, पता ही है कि ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। ये आपको जो दिखाई दे रहा है पीछे, जो इसको हम लोग बोलेंगे कलई किया हुआ भाग, ठीक है, कलई, या इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे तो पॉलिश हो जाएगा, ठीक है, पॉलिश किया हुआ भाग। वो भी पॉलिश किस चीज़ की जाती है विद्यार्थी? तो बताया गया था चांदी, ठीक है, चांदी या पारा, ठीक है ना, चांदी या पारे का लेप लगाते हैं, और साथ में प्लस में हम कर देंगे लॉल ऑक्साइड, ठीक है ना, रेड ऑक्साइड कर सकते हैं इसको, लॉल ऑक्साइड। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो दर्पण होता है उसके पीछे किस चीज़ का कलर किया जाता है, यानी किस चीज़ का पेंट किया जाता है। तो विद्यार्थी ये एक आध नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, और वैसे भी हो सकता है कुछ नॉलेज के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में कि कौन सा लेप लगाते हैं। ठीक है, साइंस को रटने से अच्छा है कि साइंस को आप समझिए, ठीक है ना, साइंस समझने की चीज़ है। ठीक है, और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है विद्यार्थी कि जिसको हम अपने आसपास सभी घटनाओं को देख सकते हैं, यानी कि जो भी घटनाएं हो रही हैं अगर वो साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, तो उनको हम अपने, ठीक है ना, अपने ज्ञान के अनुसार हम लोग पहचान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है कि साइंस का उपयोग किया गया है। ठीक है, साइंस है, और साइंस हमारे चारों तरफ है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, यानी कि आने वाले प्रकाश किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पर उसका परावर्तन हो रहा है, यानी कि दर्पण पर पड़ने के बाद उनका जब परावर्तन हो जाता है तो उन किरणों को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, खैर हम लोगों को दर्पण से बारे में जानकारी चाहिए था, दर्पण की जानकारी हो गई कि दर्पण कौन सा है, दर्पण का परिभाषा देख लिए। ठीक है,
चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि जितना भी आप लोग देखे हैं शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है, उसमें अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, या कुछ ऐसी चीज़ जो है कि मुझसे मिस हो गई हो, जो छूट गई हो, ठीक है, तो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपका अब तक वीडियो में इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।